नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका 28 नवंबर को होना है और साथ ही साथ सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती 2021 आपकी दिसंबर या जनवरी में होनी है। तो दोस्तों, आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। पर्यावरण अध्ययन के साथ शुरू करेंगे और ये जो प्रश्न हैं ये विगत वर्षों में भी पूछे गए हैं और साथ ही साथ बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो चुनिंदा प्रश्नों का संकलन जो है हमारे इस सीरीज में रहेगा। आप लोग अगर पीडीएफ फाइल चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं नोट्स शेयर करता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस वीडियो सीरीज से आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कम समय में आपको अधिक प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे आपकी शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर फैक्चुअल होते हैं। जिन्होंने पिछली शिक्षक भर्ती दी है, उनका नहीं हो पाया, वो भी निश्चित रूप से इस भर्ती में पार्टिसिपेट करके शिक्षक बन पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया था? 1866 में। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था एजी टॉन्सले ने। याद रखिएगा, इकोलॉजी का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में, इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। ग्रीन पीस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में। 1971 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, 1971। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF ये कहाँ पे है? ये ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। 1961 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। याद रखिएगा, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, इसका जो मुख्यालय है नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। 1972 में जो है इसका जो है स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? कोलकाता में। एक नंबर जरूर पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आए हुए हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारतीय वनस्पति संस्थान कहाँ पे? कोलकाता में। प्रोजेक्ट टाइगर की कब शुरू हुआ था? 1973 में। कस्तूरी मृग परियोजना कब शुरू हुई थी? 1970 में। और थामिन मृग परियोजना कब शुरू हुई थी? 1977 में। अब हमारी जो सीरीज चल रही, सीरीज में जुड़े रहेंगे तो लगभग सभी प्रश्न करवा दिए जाएंगे। लगभग 10,000 प्रश्नों का संकलन आपके सामने होगा। पेरियर अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में, बहुत बार पूछा गया। डंपा अभ्यारण्य मिजोरम में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1972 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। किस लिए हुआ था? वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ओजोन स्तर के संरक्षण के लिए 1985 में। जैव विविधता संधि कब हुई थी? 1992 में। 10% का नियम किसने दिया था? बहुत बार पूछा गया, ये नियम दिया था लिंडमान ने 1942 में। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। जानवर क्रूरता अधिनियम 1960 में आया था। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसका नाम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट में इसको रखिएगा। आप चाहें तो साथ ही साथ आप पर्यावरण अध्ययन के नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि इसमें पर्यावरण अध्ययन में GS के GK के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिल सकते हैं। WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? विशाल पांडा। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? ये SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। बार बार पूछा जाता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। रामसर कहाँ पे है? ईरान में है, ध्यान में रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? ये जारी करती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? देहरादून में है। भारत में अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार, जिसको बोलते हैं चंबल घाटी का क्षेत्र। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ये लगाया था जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग होता है, विनाइट्रीकरण बोलते हैं उसको। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर किसका होता है? जंतुप्लवक का, याद रखिएगा, जंतुप्लवक का, सॉरी, जंतुप्लवक का। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है जंतुप्लवक का। जल में किस रोग जनक सूक्ष्मजीव की उपस्थिति संदूषक की सूचक है? तो ये होता है कोलीफॉर्म जीवाणु। अपवर्ज्य खरपतवार माना जाता है पार्थिनियम। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव सप्ताह। तो दोस्तों ये प्रारंभ होता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन से होते हैं? लाइकेन होते हैं। नहर सिंचाई के लिए स्थानीय प्रणाली कुलाह लोकप्रिय कहाँ पे है? तो ये कुलाह जो है ये लोकप्रिय है हिमाचल प्रदेश में। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग होता है कोहरा और धुआं। 2-3 बार पूछा गया है आपके टेट के एग्जाम में। पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ये भी बहुत बार पूछा गया है। भारत में सींग युक्त गैंडा कहाँ मिलता है? आसाम में मिलता है, काजीरंगा उद्यान में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 382। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने। बहुत बार पूछा गया है, 13वीं सदी में बनवाया था और इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। जर्मनी के एकीकरण के पीछे कौन था? बिस्मार्क था। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। 563 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने 1451 में। कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में कार्य करता है? कोलीफॉर्म। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। राजस्थान राज्य का जो राज्य पक्षी है कौन सा है? गोडावड़। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम है और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 118 मिलीमीटर वर्ष। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। दोस्तों मानिसराम कहाँ पे है? मेघालय में। मिनीमाता रोग कहाँ से हुआ था? ये हुआ था जापान में 1953 में। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1995 में WHO के द्वारा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? मुंबई से थाने चली थी। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। 1853 में 16 अप्रैल में को चली थी। ठीक है, 34 किमी चली थी। 100% खुले में शौच मुक्त प्रदेश प्रथम राज्य कौन सा बना था? केरल बना। किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण कौन सा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। लैंगिक अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है हेट्रोगेमी, यानी कि विषम युग्मन। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है वो है एंथ्रेसाइट, याद रखिएगा। पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में और 1945 में इसके लिए इनको जो है नोबेल दिया गया था। अगला प्रश्न, ध्वनि का संचरण होता है अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में होता है। अमोनियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है NH4 3N, देख लीजिए यहाँ पर। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रतिअम्ल कौन सा होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन कहाँ है? जिनेवा में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। नालान का आविष्कार किया था वेलस क्रोथर्स ने। पिसीकल्चर संबंधित है मछली पालन से। पर्यावरण स्नेही गैस कौन सी है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG। दक्कन का पठार स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है हरियाणा गुड़गांव में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? जेनेटिक कोड के लिए, याद रखिएगा। प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी स्मिथ एंड नॉथन्स ने। प्लाज्मिड होते हैं जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है DNA के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? प्री कैम्ब्रियन। जीन शब्द किसने दिया था? WL जोहानसन ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन। कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य या अनाज प्रजाति कौन सी है? ट्रिटिकेल, याद रखिएगा, ट्रिटिकेल। हाइपरट्राइकोसिस क्या है? पुरुषों में कड़ पल्लों पर बालों की उपस्थिति क्या कहलाती है? हाइपरट्राइकोसिस। डिप्लोपिया से प्रभावित अंग कौन सा है? आँख। आँख में क्या होता है? डिप्लोपिया हो जाता है। अगला प्रश्न थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे।
भोजन के साथ शरीर में पहुंचकर रोगाणु किस प्रकार नष्ट किए जाते हैं? तो नष्ट किए जाते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा मारकर। यकृत की कुप्फुर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? ये होता है फैगोसाइटोसिस के साथ। ठीक है। कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? कैंड्रोसाइट्स। ठीक है, कैंड्रोसाइट्स बोलते हैं कार्टिलेज के निर्माण की करने वाली कोशिकाओं को। किस विटामिन को एंटी कैंसर की संज्ञा दी गई है? विटामिन B11। अगला प्रश्न, प्रोटीन का निर्माण किस बंध द्वारा होता है? तो आप देख सकते हैं पेप्टाइड बंध के द्वारा। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रीलेमिन्स। उड़ने वाली छिपकली को क्या बोलते हैं? ड्रैको। दिन में सक्रिय रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? बताइए। स्टावेटर्स। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? डाइस्टेस। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है करौंदे में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो दोस्तों, उम्मीद है बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज आपको देखने को मिलेगी हमारे इस चैनल पे। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।